नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लासेस से नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज का डिसऑर्डर है माइग्रेन। जनरली आप सब लोगों ने सुना होगा मेरे हेडेक है, माइग्रेन का हेडेक। तो हेडेक, माइग्रेन, हेमिक्रेनिया, सिफेल्जिया सब एक ही बात है। अगर आपको माइग्रेन का दूसरा नाम है तो हेडेक और सिफेल्जिया, और तीसरा नेक्स्ट इसका नाम है हेमिक्रेनिया। हेमिक्रेनिया दैट मीन्स हेमी का मतलब क्या है, आधे पार्ट में क्रेनियम में हेडेक होना, पेन सेंसेशन होना, क्या है, माइग्रेन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल डेली लाइफ में भी और कम्पिटिटिव में भी। आपसे हेडेक का जो टाइप से वो पूछा जा सकता है या टाइप ऑफ माइग्रेन पूछा जा सकता है, या माइग्रेन का मैनेजमेंट या इंटरवेंशन में से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइग्रेन क्या है? तो माइग्रेन को समझने के लिए सबसे पहले ये क्या है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो माइग्रेन इज क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by तो क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से, characterized by recurrent headache, recurrent का मतलब होता है बार बार, recurrent headache। ये क्या है डेफिनेशन माइग्रेन की? तो माइग्रेन क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेडली रिकरेंट पेशेंट को क्या होता है, हेडेक होता है। और जो ये माइग्रेन है, ये माइग्रेन जो इसका जो हेडेक है वो 2 से कितने घंटों तक रह सकता है, 72 आवर्स तक, मतलब 2 घंटे से 3 दिन तक जो है ये हेडेक है, इसका पेन है वो रह सकता है। ये जो इस हेडेक की खासियत क्या है, ये यूनिलेटरली होगा। यूनिलेटरली का मीन्स ये है एक साइड में होगा, या तो राइट साइड में हो सकता है, या लेफ्ट साइड में, या फ्रंटल या बैक। यूनिलेटरल होगा, एक तरफ हेडेक होगा। और डॉक्टर हिस्ट्री से पहचानेगा आपका जो हेडेक है वो किस तरह किधर हो रहा है हेडेक। और साथ में जो हेडेक वो सीवियर होगा, मॉडरेट टू सीवियर। पहले धीरे धीरे हेडेक होगा, फिर और बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते सीवियर कंडीशन में हेडेक होने लग जाएगा। साथ में पल्सेटिंग लगेगा। तो किस टाइप्स का अगर नेचर की बात करें तो यूनिलेटरल हेडेक देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल एंड पल्सेटिंग इन नेचर। पल्सेटिंग इन नेचर का मीन्स ये है जहाँ हेडेक होगा वहाँ पल्सेशन आपको फील होने लग जाएगी, मतलब धड़क धड़क की जो आवाज़ है वहाँ से ऐसा आपको फील होने लग जाएगी, जो पार्ट है, जो पेन हो रहा है वो धक धक कर रहा है। जैसा कि कई बार पेशेंट को हार्ट रेट फीड होती, उसी टाइप से जो पेन जहाँ है, जिस एरिया पे, वहाँ पे पेन की जगह वो उसको पल्सेशन फील होने लग जाएगी। ये तो हो गया हेडेक का इंट्रोडक्शन। तो हेडेक क्या, क्रॉनिक रिकरेंट हेडेक को ही क्या बोला, माइग्रेन। यूनिलेटरली हो सकता है, पल्सेटिंग इन नेचर, मॉडरेट टू सीवियर, और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर टू 72 आवर्स तक ये हेडेक वो रह सकता है, रिकरेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेडेक। जो हेडेक है अलग अलग टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक तो हेडेक ऐसी बीमारी है जो कि डेली लाइफ में किसी न किसी को या आपको कभी ना कभी हुई होगी। तो हेडेक को सब परिचित है हेडेक से। हेडेक क्या है, तो जो है होता है वही फील कर सकता है इसको। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेडेक। तो हेडेक है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक, 2 टाइप्स के मेनली। एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक, प्राइमरी का मीन्स यह है जो कि कोई स्ट्रेस कंडीशन, मान लो कि आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और नहीं होने की जो रिजल्ट है खबर आते ही ब्रेन पे एकदम क्या आएगा, स्ट्रेस।
और स्ट्रेस से आप क्या हो टेंशन में, या कोई आपके साथ ऐसी घटना हो गई अनहोनी जिसका आपको प्रिडिक्शन नहीं था, जिसकी वजह से आपको क्या टेंशन, या आप पढ़ाई कर रहे हो या अभी मान लो लाइट चली जाती है तो भी टेंशन हो जाती है, यार मेरे को आज का टारगेट था वो कंप्लीट करना था लेकिन लाइट नहीं है, या फिर और कोई अदर रीजन की वजह से आपकी जो पढ़ाई नहीं हो पाती तो आपको क्या हो जाता है टेंशन। और टेंशन से क्या होता है हल्का हल्का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो टेंशन हेडेक तो इसमें जो टाइप्स है, फर्स्ट है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक टेंशन हेडेक की अगर बात करें तो ये क्या हेडेक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पेन है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पेन, तो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसी का जो पेन है जो कि इन प्रेसिंग, इन स्टडी प्रेसिंग इन नेचर दैट मीन्स ऐसा जैसा कि कोई चीज़ का दबाव हो रही है, अंदर प्रेशर बन रहा है, तो इस नेचर का मसल कॉन्ट्रैक्शन पे का ही मस्कुलर पेन है, जो कि टेंशन या आप कोई किसी चीज़ का दिमाग में अगर फिक्र है, टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो स्ट्रेसफुल जो कंडीशन में जो हेडेक होता है, जो कि सब लोग आप लोग फील कर चुके होंगे कभी न कभी स्थिति में, तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो हेडेक है स्टडी और प्रेशर जैसा नेचरिंग का जो हेडेक है, ये जो हेडेक है ये स्टार्ट होता है फोरहेड से आगे से और धीरे धीरे बैक नेक में भी हो सकता है। तो जो है ये बिगिन इन, इसमें अपन नेक्स्ट बात करें बिगिन इन फोरहेड एंड बैक ऑफ नेक। जो गर्दन के पीछे है वहाँ पे भी आपको पेन, तो जनरली टेंशन की वजह से आगे के जो फ्रंटल है फोरहेड, ये वाला हेड, यहाँ पे जो हेडेक हो रहा है वो कौन सा है, टेंशन की वजह से, या फिर गर्दन का जो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो पार्ट है लोअर वाला, वहाँ पे जो हेडेक है दैट मीन्स या तो नेक में या फिर फोरहेड में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर अत्यधिक स्ट्रेसफुल कंडीशन या टेंशन की वजह से जो हेडेक हो रहा है, जो कि प्रेसिंग नेचर का है, दैट मीन्स कोई दबाव डाल रहा है उस नेचर का है, वो क्या कहलाता है, टेंशन हेडेक। किस टाइप्स का हेडेक है, प्राइमरी हेडेक। सेकेंड इसमें हेडेक होता है वेस्कुलर हेडेक, वास्कुलर हेडेक, दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज में कुछ अल्ट्रेशन की वजह से, जो वेस्कुलर टिश्यू में अल्ट्रेशन की वजह से जो पेन हो रहा है, जिसमें अपन होता है माइग्रेन हेडेक। जिसमें हेडेक कौन सा है, माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन किसका एग्जाम्पल है, वेस्कुलर हेडेक, प्राइमरी हेडेक है जो कि वेस्कुलर, और सेकंड इसके अंदर आता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर, तो माइग्रेन हेडेक किस टाइप्स का हेडेक है, वेस्कुलर हेडेक है जो कि प्राइमरी टाइप्स का है। तो प्राइमरी में तो ये हो गए टेंशन हेडेक जो कि टेंशन की वजह से, वेस्कुलर हेडेक, वेस्कुलर में माइग्रेन अपन पढ़ ही रहे हैं, माइग्रेन को डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लस्टर हेडेक ऐसा हेडेक होता है जो कि क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होता है, मतलब एक से ज़्यादा सिम्टम्स है, दैट मीन्स क्लस्टर का मीन्स क्या है, ग्रुप में। तो ग्रुप का मीन्स ये यूनिलेटरल हेडेक के साथ में ऑर्बिटल पेन भी हो रहा है, आई पेन भी हो रही है, और पीछे जो है आपका टेम्पोरल लोब है वो भी पेन हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा पेन जिसमें एक से ज़्यादा जो क्लस्टर सिम्टम्स प्रेजेंट है। क्लस्टर सिम्टम मतलब आपका ये हेडेक है, हेडेक के साथ आंखों के अंदर का भी पेन है, ऑर्बिटल, और वो पेन है और रेडिएट हो रहा है कि मेरे यहाँ से पेन जनरेट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आई या फिर आप टेम्पोरल लोब से रेडिएट होकर बैक तक जा रहा है, क्लस्टर सिम्टम्स प्रेजेंट है, वो कहलाता है क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, रिकरेंट टाइप का जो क्रॉनिक ये है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्रॉनिक हेडेक होता है, लंबे समय तक हेडेक होता है, वो है माइग्रेन हेडेक। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में अपन ने क्या देखा, टेंशन हेडेक जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन हो रहा है वो पेन है प्रेसिंग नेचर का होता है, और फोरहेड जनरली और बैक ऑफ नेक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी वेस्कुलर हेडेक। वेस्कुलर हेडेक का मीन्स ये है ऐसा हेडेक जो कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट में कुछ अल्ट्रेशन की वजह से या वेस्कुलर कंपार्टमेंट की वजह से जो हो रहा है, दैट मीन्स वो माइग्रेन हो सकता है, वो क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के बारे में देखा था, जो क्लस्टर हेडेक है इसका दूसरा नाम होता है हिस्टामिन हेडेक। क्या होता है दूसरा नाम, हिस्टामिन हेडेक।
हिस्टामिन हेडेक का मीन्स ये है कोई ना कोई हाइपोक्सिया या कोई ड्रग या कोई केमिकल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन। तो वो हिस्टामिन की वजह से जो पेन हो रहा है, हिस्टामिन के एलर्जिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो पेन हो रहा है, और वो पेन आई ऑर्बिटल से टेम्पोरल और टेम्पोरल से फर्दर आगे लोकेटेड रेडिएटेड हो रहा है। इस टाइप का जो पेन कंप्लेन अगर कोई है तो वो कैसा है, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर का मतलब ग्रुप, दैट मीन्स एक से ज़्यादा उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट है, आंखों में भी पेन, साथ में यहाँ पे भी पेन, और वो पेन रेडिएट बता रहा है, ऐसी हिस्ट्री है, वो कहलाता है क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक है जनरली ऐसा कोई हेडेक जो कि किसी कारण की वजह से, दैट मीन्स ब्रेन में जैसे मेनिंजाइटिस कोज हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ट्यूमर वो है सराउंडिंग जो वेसल्स है, जो वेस्कुलर टिश्यू, उनको क्या कर रहा है, कंप्रेस, जिसकी वजह से इस्चीमिया कोज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, फिर जो हेडेक कोज कर रहा है, या ट्यूमर की वजह से कंप्रेस आई, या कोई डिजीज कंडीशन की वजह से। इसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं, स्ट्रेस है, और आपका ये माइग्रेन हेडेक है और क्लस्टर हेडेक है। लेकिन इसमें सेकेंडरी हेडेक का मीन्स ये है, ये ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, हाइपरटेंशन, इन सब में जो होता है, सब एक्नोइड हेमरेज, ये सब क्या है, सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक होता है, सेकेंडरी हेडेक देखने में मिलता है ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर, हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर, हाइपरटेंशन, इसके अलावा इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस में जैसा कि इन्फेक्शंस में मेनिंजाइटिस, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है मेनिंजाइटिस, मेनिंजेज का, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, इन्फ्लामेशन ऑफ एनसेफेलोन, इन सब की वजह से ब्रेन के अंदर जो लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन में क्या हुआ, स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से जो कंप्रेशन है, जिसमें जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन, उसमें नेक्रोसिस की वजह से जो पेन हो रहा है, या फिर जो इन्फेक्शन की वजह से जो पेन हो रहा है, वो कैसा है, सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी का मतलब मेन इटियोलॉजी नहीं है, दूसरे कोई फैक्टर है जिनकी वजह से पेन हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, इसलिए क्या बोला, सेकेंडरी। तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के अंदर पर्सन को क्या हो जाता है, विजन लॉस, क्या हो सकता है, विजुअल लॉस। ब्रेन ट्यूमर जहाँ एरिया है, मान लो कि विजन एरिया में है ब्रेन ट्यूमर, और विजन एरिया में जो नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो जो ऑप्टिक नर्व वो कंप्रेस हो रही, जिसकी वजह से पर्सन में ये जब हेडेक हो रहा है, जिस भी ये अकर हो रहा है, तो पर्सन को क्या हो सकता है, विजुअल लॉस और सीजर भी आ सकते हैं पेशेंट को। ये कैसा हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक। नेक्स्ट बात करें मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में स्टिफनेस नेक हो जाती है, और हाइपरटेंशन में पेशेंट को डिप्लोपिया मतलब हर चीज़ उसको डबल दिखने लग जाती है। साथ में जो पर्सन को है ऑक्सीपिटल हाइपरटेंशन हेडेक, जनरली हाई बीपी वाले जो ये हेडेक है, ये रिलीव होता है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जो कि हाइपरटेंशन को रिलीव करती है, वो मेडिसिन जैसे ही लेगा पर्सन को रिलीव हो। ये जो हाइपरटेंशन का पेन है डल होगा पहले, और मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए जनरली अपन में देखा होगा आपने, बीपी की गोली वो जनरली डॉक्टर बोलता है रोटी खाने का या खाना खाने के 10 बजे आप ले लेना। दैट मीन्स मॉर्निंग में हेडेक है वो डलनेस शुरू होती है, और देर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हेडेक है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक है, इसलिए सेकेंडरी। ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो हेडेक है, सेकेंडरी। मेनिंजाइटिस हुआ इन्फ्लामेशन की वजह से हेडेक होना, सेकेंडरी। एनसेफेलाइटिस की वजह से। तो ये सारे के सारे जो हाइपरटेंशन है ये रिलीव होता है एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन है। ये हो गई टाइप ऑफ हेडेक। अपन ने हेडेक क्या होता है, हेडेक के टाइप्स क्या क्या, इन सब के बारे में अपने बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। माइग्रेन जो अपन पढ़ रहे हैं, माइग्रेन का फीचर देखा था हेडेक, और हेडेक के अपन ने देखे थे टाइप में प्राइमरी के बारे में अपन ने देखा था। प्राइमरी में ऐसा हेडेक जो उसकी मस्कुलर है, रेडिएटिंग नहीं है लेकिन प्रेसिंग नेचर का है। उसके बाद में वेस्कुलर माइग्रेन और क्लस्टर में सिम्टम्स ज़्यादा है, दैट मीन आई में पेन हो रहा है, रेडिएट होकर टेम्पोरल में जा रहा है, वो क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट अपन देखा था सेकेंडरी में ब्रेन ट्यूमर है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस वगैरह, इन सब की वजह से जो हो रहा है वो कहलाता है सेकेंडरी हेडेक। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ हेडेक, हेडेक के कारण क्या क्या है। तो टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉजेज की। तो माइग्रेन है, इसका जो मेन जो कॉज है
अभी तक अननोन है, इसका कोई कारण है वो पता नहीं लगा है, तो मेन इसका कोज क्या है, अननोन। लेकिन इन सम कंडीशन कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मीन्स उन फैक्टर की वजह से भी माइग्रेन का पेन है वो हो सकता है। तो एग्जैक्ट कोज है वो तो क्या है, अननोन है। तो कोजेज की अपन बात कर रहे हैं, तो कोजेज है वो तो क्या है, एग्जैक्ट कोज है वो क्या है, अननोन। एग्जैक्ट कोज है वो क्या है, अननोन। एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, लेकिन सम है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जो कि पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कारण नहीं है उनकी वजह से पेन हो सकता है। फैक्टर्स क्या क्या है, डेली लाइफ में आपने फील करा, एक तो अपन को एंजाइटी हो, कोई भी एंजाइटी का मीन्स ये है या तो आपको घबराहट है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस है, या चिड़चिड़े हो आप, या कोई आपका मन नहीं लग रहा है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कोई चीज़ है, या कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी। वो एंजाइटी, या आपकी कोई चीज़ थी जो कि मिसप्लेस होगी, आपको नहीं मिल रही, तो भी एंजाइटी कई बार कॉज हो सकती है। तो वेरियस रीजन हो सकते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी की वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो प्री डिस्पोजिंग मतलब इन पे डिपेंड कर सकता है एंजाइटी। सेकंड अपन बात कर सकते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल अपसेट्स। इमोशनली अगर पर्सन इमोशनली डाउन है, दैट मीन्स पर्सन का दुख की अगर स्थिति में है, दैट मीन्स सैडनेस की स्थिति में है, तब इमोशनली क्या अपसेट है वो। और इमोशनली अपसेट अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे रहेगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, हेडेक। तो दैट मीन्स आप अच्छे से समझ सकते हो इमोशनली अपसेट क्या होता है, वो सब लोग जानते हो आप लोग, इमोशनली अपसेट की वजह से। या ओवरवर्क, नेक्स्ट जो कॉज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है ओवरवर्क, या आप लैक ऑफ स्लीप। ओवरवर्क का मीन्स ये है आपकी 6 घंटे की ड्यूटी थी हॉस्पिटल के अंदर या कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में, और आपको बोल दिया आज 12 घंटे करना है। अब शरीर जो मेंटली प्रिपेयर था मुझे मॉर्निंग करके आना है, लेकिन आपको अचानक ही बोल दिया जाए आप बाहर इवनिंग भी करना है, तो मेंटली थोड़ा एडजस्टमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अपन मेंटली प्रिपेयर किया था, मॉर्निंग ड्यूटी थी 2 बजे फ्री हो जाएंगे, या फिर 2:30 बजे या 3 बजे फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में अगर आपको सडनली ऑर्डर आएगा आपको 9 बजे तक रुकना है, रात को 9 PM तक, तो क्या होगा, ओवरवर्क की वजह से भी समटाइम्स जो है हेडेक कॉज हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने फील करा हो कभी लाइफ में। लैक ऑफ स्लीप का मतलब है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद बहुत ज़रूरी है बॉडी को रेस्ट देने के लिए। रेस्ट इज़ बेस्ट मेडिसिन ऑफ हेल्थ, यू नो वेरी वेल। तो रेस्ट हर चीज़ को चाहिए, सजीव है तो भी चाहिए, मशीनरी है उनको भी रेस्ट चाहिए। अगर वो भी लगातार काम करेगी तो क्या हो सकती है, मशीन फेल हो सकती है। इसी प्रकार बॉडी के जो हर पार्ट्स है, कुछ जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, जो कि और हार्ट है, तो हार्ट जब न्यूबॉर्न हो रहा है तब से हार्ट वर्क कर रहा है, और लाइफ का एंड होता है तब जाके। कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जिनको स्लो डाउन हो सकते हैं वो, लेकिन रेस्ट नहीं मांगते। रेस्ट ले लिए तो परमानेंट आदमी रेस्ट पे चल जाता है। लेकिन अगर आपकी जो नींद पूरी नहीं हुई है तो भी वो नींद की नहीं पूरी होने की वजह से भी वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से हेडेक आपको कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्री फैक्टर की बात करें वो मीनोपॉज। मीनोपॉज का मीन्स ये है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका एंड हो जाना। जनरली होता है 45 ईयर ऑफ एज के बाद, आफ्टर 45 ईयर ऑफ। तो मीनोपॉज के बाद में जो हार्मोनल रेगुलेशन है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से भी समटाइम्स हेडेक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज होती है बिफोर 13 ईयर्स ऑफ एज। 13 साल से पहले, जस्ट 13 साल के बाद में जो प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी जो है एक स्टेज है ना। तो प्यूबर्टी स्टेज आने से पहले ही क्या होता है, हार्मोनल
फ्लैक्चुएशंस होता है, हार्मोन में बहुत सारे चेंजेज होते हैं जिनकी वजह से भी हेडेक है समटाइम्स कॉज हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोला, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। नेक्स्ट अगर प्रीडिस्पोजिंग बात करें तो है नॉइजी एनवायरनमेंट। नॉइजी एनवायरनमेंट का मतलब है आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे मशीनरी वॉइस बहुत ज़्यादा है, मशीन कारखाने चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ है या बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक है। आप लोगों ने फील किया होगा कहीं आप समटाइम्स आप ट्रेवल कर रहे हो और बस की इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि यार मैं आज सफ़र कर रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, बस का हेडेक होने लग गया। तो ये तो दैट मीन्स ज़्यादा एक्सेसिव वॉइस है वो भी ब्रेन में इरिटेशन कोज करके हेडेक कोज कर सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है फीचर है, पर्सन है कोई जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी वजह से भी समटाइम्स ये पर्सन को हेडेक कोज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें वो है फास्टिंग या आप बोल सकते हो स्टारवेशन। व्रत रखते हो तो व्रत के दौरान क्या होता है, बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो, बिल्कुल नील है। और एनर्जी आप नहीं लेते हो तो बॉडी को क्या चाहिए, हर सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी नहीं मिलने की वजह से बॉडी में जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से पर्सन में क्या हो सकता है, हेडेक। क्या हो सकता है, हेडेक। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसा कि NTG नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है जो कि वेसोडाइलेटर है। NTG होती है नाइट्रोग्लिसरीन की बोलो, वो ये टैबलेट कैसी है, वेसोडाइलेटर। और वेसोडाइलेटर होने की वजह से वेसल्स को क्या कर देगी, डायलेट, और डायलेट करने की वजह से सेरेब्रल जो सप्लाई है उसमें क्या आएगी, डिक्रीज। तो सेरेब्रल सप्लाई जैसे ही डिक्रीज होगी तो ब्रेन टिश्यू इज हाईली सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगी, थोड़ी लोअर होगी तो पर्सन को क्या होने लग जाएगा, हेडेक। या इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन अगर कोई कर रहा है, तो फिजिकल एक्सर्शन कोई भी हो, सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है या कोई ऐसा हार्डवर्क जिनकी वजह से भी जो एनर्जी का सडनली लॉस हो रहा है और सडनली ब्रेन में हाइपोक्सिया या फिर आप बोल सकते हो हाइपोग्लाइसेमिक जो कंडीशन है उसकी वजह से ब्रेन में हेडेक कोज हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोज के बाद में, नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन वो कितने टाइप्स का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कोज है वो समझ में आ गए होंगे। एग्जैक्ट कोज अननोन है लेकिन कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से माइग्रेन है वो हो सकता है। एंजाइटी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ओवरवर्क या ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत कम सो रहे हो, या फिर मेनोपेज है या प्यूबर्टी है, या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर वेसोडाइलेटर जो मेडिसिन है वो अगर यूज़ कर रहे हो, या स्टारवेशन व्रत रख रहे हो, रोजा फास्ट, तो इन सब की वजह से भी कई बार हेडेक कोज होता है। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिनकी वजह से कोज हो सकता है, जिनकी वजह से, लेकिन एग्जैक्ट कोज कारण क्या है ये पता नहीं, अननोन है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन कितने टाइप्स का होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी अपन ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिकरेंट हेडेक है माइग्रेन, और साथ में ये यूनिलेटरल है, वो होता है यूनिलेटरल। इसके बाद में अपन ने हेडेक के टाइप्स पढ़ लिए थे जो कि मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिए थे कोज। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन। टाइप्स ऑफ माइग्रेन, टाइप्स ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन टाइप्स की कैसे, जैसे कि पर्सन का एक तरफ वीकनेस है, एक तरफ ब्रेन में वो वीकनेस बता रहा है, मेरा हरदम जितनी भी बार हेडेक हो रहा है वो बोलेगा मेरे राइट साइड में होता है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं हो, राइट साइड में भी वो पर्टिकुलर लोब कंप्लेन करेगा। तो उस टाइप्स का अगर माइग्रेन है उसको बोलेंगे हेमीप्लेजिक माइग्रेन। तो टाइप फर्स्ट है हेमीप्लेजिक माइग्रेन, मतलब एक साइड में पर्सन है वो कंप्लेन करेगा, एक साइड में वीकनेस, एक साइड में पेन की कंप्लेन करेगा, वो कैसा है, हेमीप्लेजिक माइग्रेन। नेक्स्ट जो टाइप्स है ऑप्थेल्मिक माइग्रेन। दैट मीन्स पर्सन जो है पेन की कंप्लेन कर रहा है आई से,
दैट मीन्स ऑर्बिटल जो रीजन है वो ऑर्बिटल रीजन के रेटिना के बिलो भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इनर साइड में आईज के ऑर्बिटल के अंदर पेन, या फिर आंखों में दर्द बता सकता है, वो है ऑप्थेल्मिक माइग्रेन। दैट मीन्स पर्सन के अंदर सिर्फ आंखों के रीजन, आई एरियाज में ही पर्सन को पेन है वो होगा और वो रिकरेंट होगा, उसी को क्या बोला, ऑप्थेल्मिक माइग्रेन। हेमीप्लेजिया मतलब एक साइड हेमीप्लेजिक जो माइग्रेन है। नेक्स्ट है रेटिनल माइग्रेन, रेटिनल माइग्रेन। रेटिनल माइग्रेन का मीन्स है पर्सन को रेटाइना में, सिर्फ आंखों का अंदर रेटिना वाला पार्ट है, अंदर का पेन बताएगा कि मैं जब भी लाइट में जा रहा हूँ या अंदर से बाहर जा रहा हूँ या बाहर से अंदर आ तो सिर्फ आंखों का अंदर पेन होता है डीपली, उसको उस टाइप्स का जो पेन है रिकरेंट हो रहा है, रेटाइनल माइग्रेन, थर्ड टाइप। नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप है राइट ब्रेन स्टेम, जिसको बेसिलर माइग्रेन भी बोलते हैं, बेसिलर माइग्रेन भी बोलते हैं। राइट ब्रेन स्टेम का मतलब जो ब्रेन स्टेम का आपका पार्ट है जिसमें पोन्स, मोडिला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन है, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, उसमें सिर्फ राइट साइड में कंप्लेन है, तो राइट ब्रेन स्टेम या बेसिलर माइग्रेन इसको बोला जाता है। मतलब बैक हेड ऑफ नेक में जो नेक एरिया है उसमें सिर्फ राइट साइड में कंप्लेन कर रहा है, वो है राइट ब्रेन स्टेम या फिर बेसिलर माइग्रेन। नेक्स्ट बात करें, फिफ्थ टाइप है पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन। पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन का ये मीन्स है ट्रॉमा कोई हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, या कोई जो ऐसा जो फेवरेट कोई पर्सन था या फिर फेवरेट आपका कोई फैमिली मेम्बर था, उनकी वजह से कोई साइकोलॉजिकली ट्रॉमा हो, कोई सडन डेथ, और ऐसा कोई ब्रेन के अंदर परमानेंट चेंजेस हो गए हो जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में गया हो, उस ट्रॉमेटिक कंडीशन की बाद उसको रिकरेंट हेडेक रहने लग गया, या आपकी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए या कोई चोट लगी हो या कोई सर्जरी हुई, सर्जरी की वजह से ट्रॉमा हो गया हो, उस ट्रॉमा के बाद पर्सन को हेडेक की कंप्लेन, मतलब ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मेरे को हेडेक है, दैट मीन्स वो कैसी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक। लास्ट जो है फेशियोप्लेजिक माइग्रेन। फेशियोप्लेजिक माइग्रेन्स का मतलब होता है यूनिलेटरल वीकनेस, वो सिर्फ एक तरफ जो माउथ फेस है उसके एक तरफ जो वीकनेस की कंप्लेन करेगा, एक तरफ पेन बताएगा, वो कैसा है, फेशियोप्लेजिक माइग्रेन या यूनिलेटरल वीकनेस। ये हो गए सारे के सारे क्या है, माइग्रेन के कितने टाइप्स हो गए, 6। एक तो हेमीप्लेजिक एक साइड में, इसके बाद में ऑप्थेल्मेजिक आंखों के एरिया में, रेटिना में ओनली राइट साइड ब्रेन स्टेम के जिसको बेसिलर माइग्रेन ट्रॉमा की वजह से, और फेशियोप्लेजिक मतलब फेस पे यूनिलेटरल वीकनेस है, वो पेशेंट कंप्लेन करेगा, वीकनेस के साथ में क्या करेगा, पेन कंप्लेन करेगा, वो कैसा है, फेशियोप्लेजिक माइग्रेन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है माइग्रेन के मेनली 4 फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। 4 फेज कौन कौन सी होती है, 4 फेज होती है, 4 स्टेज या 4 फेज लिख सकते हो आप बेटर, 4 फेज। एक होती है फेज प्रोडर्मल सेकेंड फेज होती है आपकी ओरा फेज, और ओरा के बाद में क्या होता है, पेन फेज। क्या होता है, पेन फेज, पेन होता है पेशेंट को, और पेन के बाद में क्या होता है, लास्ट में पेन एंड हो जाता है, जिसको बोला जाता है पोस्ट ड्रोमल फेज। तो प्रोड्रमल फेज ऐसी फेज होती है जिसके अंदर पेशेंट को क्या होता है,
फैटिगनेस पहले वीकनेस होगी, वीकनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन या आप बोल सकते हो लेजीट्यूड, काम में अरुचि या डिप्रेशन, या नेक जो मसल है उसमें स्टिफनेस, मतलब रुझान आने शुरू हो जाएंगे हेडेक के। और रुझान आने शुरू होना उसी को क्या बोलते हैं, प्रोड्रमल। प्रोड्रमल का मतलब है पर्सन को क्या रहेगा, यूफोरिया कंडीशन रहेगी। यूफोरिया मतलब होता है, यूफोरिया का मतलब होता है सुखाभास, या वो बोल सकते हैं उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह किसी चीज़ का उत्साह। उसके बाद में फैटिग, फैटिग के बाद में वीकनेस, वीकनेस के बाद में आप बात कर सकते हो डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद में लेजीट्यूड। लेजीट्यूड का मीन्स होता है किसी काम के अंदर अरुचि, अरुचि, किसी भी काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई हो या घर का काम हो या कोई दूसरा काम हो, किसी भी काम में मन नहीं लगा, दैट मीन लेजीट्यूड है। और नेक मसल स्टिफनेस, नेक मसल स्टिफनेस, नेक मसल स्टिफनेस, दैट मीन्स नेक मसल्स स्टिफनेस। इन सब की वजह से भी जो प्रोड्रमल है फेज वो कोज हो सकता है। इस प्रोड्रमल फेज के अंदर यूफोरिया, फैटिग, वीकनेस, डिप्रेशन, लेजीट्यूड और नेक स्टिफनेस ये सारे देखने को मिलती है, दैट मीन रुझान। उसके बाद में होती है ओरा। ओरा फेज ऐसी फेज होती है जब नींद से जागने के बाद, नींद से जागने के बाद, दैट मीन्स पर्सन जब नींद में सो रहा था और सोने के बाद सडनली वो उठा और उठते ही उसको क्या होने लग गया, हेडेक होने लग गया। डेट मीन्स ट्रांजिएंट फोकल, ट्रांजिएंट फोकल, ट्रांजिएंट फोकल फिनोमिना। ट्रांजिएंट फोकल मतलब पर्टिकुलर पार्ट पे। तो इस टाइप्स का जो ओरा फेज है, उस ओरा फेज के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा पेशेंट, और विजुअल डिस्टर्बेंस बोलते हैं हेमी एनोप्सिया, हेमी एनोप्सिया। हेमी एनोप्सिया का मीन्स मतलब है हाफ विजुअल पार्ट है उसका लॉस हो जाना। तो पर्सन के अंदर जो ऐसा हेडेक, जो या तो नींद से या स्लीप जैसी अवे कंडीशन हुआ, स्लीप, कोई सपना आया या कोई एकदम सडन आपको आवाज़ लगी, उसके बाद अगर हेडेक हो रहा है, वो कौन सी फेज है, ओरा फेज। और ओरा फेज में हेमी एनोप्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंस को या फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। फोटोफोबिया का मीन्स ये है ब्राइट लाइट्स के अंदर पेशेंट को है वो फियर होगा, फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट। तो बहुत ही अगर तेज प्रकाश से तो वहाँ जाने से वो डरेगा, उसको पेन होगा और वो जाने से डरेगा, उसी को बोलते हैं फोटोफोबिया। या टिंगलिंग, पेशेंट को जो है नमनेस, टिंगलिंग, नमनेस, नमनेस, नमनेस का मतलब सुन्नापन है, उसको फील हो सकता है लिम्स के अंदर, हाथ पाँव जो सुन की कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को बिल्कुल हाथों पाँव में झनझनाहट की जो है टिंगलिंग सेंसेशन उसको देखने में। ये सब क्या है, ओरा फेज। तो सबसे पहले रुझान आना, दैट मीन्स प्रोड्रमल। उसके बाद में रुझान आने के बाद में क्या है, ओरा फेज। ओरा फेज में जो सिम्टम्स है, विजुअल डिस्टर्बेंस है होना, टिंगलिंग सेंसेशन, इसके अलावा फोटोफोबिया, ये क्या है, ओरा फेज। ओरा फेज के बाद में आती है पेन फेज। पहले शुरुआती आते थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके बाद में पेन स्टार्ट हो जाने लग जाता है। और पेन में कैसा, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल पेन। और यूनिलेटरल जो पेन है वो कैसा होगा, थ्रोम्बिंग पेन। थ्रोम्बिंग पेन्स का मतलब होता है धक धक की जो है थ्रोम्बिंग। थ्रोम्बिंग पेन का मतलब होता है जो पल्सेशन पेन है वो फील हो रहा है वहाँ पे, ऐसा कि वास्तव में बहुत सीवियर टाइप्स का। और पर्सन को नोजिया वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, नोजिया एंड वोमिटिंग। और नोजिया वोमिटिंग, तो ये कौन सी फेज होगी, पेन फेज। तो पेन फेज के अंदर यूनिलेटरल है, सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर पेन, और साथ में थ्रोम्बिंग टाइप्स का पेन है, और नोजिया वोमिटिंग अगर हो रही है, वो क्या है, पेन फेज। ये फेज होती है जनरली 12 से 14 वर्ष की। ये फेन कितने फेज कितने घंटों की होती है, 12 से 14 घंटे तक, 12 to 14 आवर्स तक की ये फेज है। ये कैसी पेन की फेज होती है। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट ड्रोमल फेज। पोस्ट ड्रोमल फेज का मतलब पेन एपिसोड वो क्या हो जाएगा, एंड, पेन एंड, दर्द क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म। दैट मीन 1 आवर्स के बाद में दर्द, पेन रिजोल्व हो जाएगा, और वो क्या है, पोस्ट ड्रोमल फेज। तो ये हो गया
पोस्टड्रोमल पेन। नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे ये क्लिनिकल फीचर हो गए। क्लिनिकल फीचर के बाद में अपन ने देखा था प्रोड्रमल। प्रोड्रमल के बाद में शुरुआत में कमजोरी, वीकनेस, काम में मन नहीं लगना या गर्दन में थोड़ा बहुत अकड़न सी रहना। उसके बाद में ओराफेज। ओराफेज में विजुअल डिस्टर्बेंस, फोटोफोबिया, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस ये। इसके बाद में पेन। पेन में यूनिलेटरल पेन देखा ही था, थ्रोम्बिंग नेचर का, नोजिया वोमिटिंग भी, हेडेक की वजह से नोजिया वोमिटिंग, और लास्ट में होती पोस्टड्रोमल जिसमें पेन है वो क्या हो जाता है, एंड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट। अब जब डायग्नोसिस इसका क्या है, डायग्नोसिस का हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके अलावा कोई इसका स्पेशल डायग्नोसिस टेस्ट नहीं बना है जिसकी वजह से जो माइग्रेन को वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के जो सिम्टोमेटिक सिम्टम्स है, सिम्टम्स के आधार पर पर्सन है वो पता लगाया जा सकता है कि किस टाइप का हेडेक है। जैसा कि एग्जाम्पल, तो पर्सन कंप्लेन करेगा मेरा हेडेक है, वो जनरली सुबह सुबह होता है और आंखों में होते 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 धीरे धीरे टेम्पोरल में जा रहा है। दैट मीन्स क्या मान सकते हो आप, क्लस्टर हेडेक है। कैसा हेडेक है, क्लस्टर हेडेक। या पर्सन कंप्लेन कर रहा है ओनली फ्रंटल हेडेक या फिर बैक में। दैट मीन्स कैसा है, ये टेंशन हेडेक है, कोई टेंशन या कोई बात की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। या जो ब्रेन ट्यूमर या पहले बीमार हुआ महीने भर बाद में, या ट्रॉमा हुआ या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद में का अगर हेडेक है तो वो सेकेंडरी हेडेक में आ जाएगा। तो इस टाइप्स का जो हेडेक है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये माइग्रेन का पेन है। स्पेशल कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट या कोई एक्सरे या सीटी। एमआरआई में ज़रूर ब्रेन के अगर ट्यूमर की वजह से हेडेक है तो सेकेंडरी अगर हेडेक है तो उसमें एमआरआई और सीटी स्कैन से उसका, या फिर जो एंजियोग्राम है ब्रेन का, उससे पता लगाया जा सकता है कि कहीं नेक्रो या आप इन्फेक्शन की वजह से जो है लेग ऑफ हाइपोक्सिया या एनोक्सिया की वजह से तो पेन नहीं हो रहा है, वो ज़रूर पता लगे। जैसे इसके अलावा कोई स्पेशल इसके लिए डायग्नोसिस नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के अंदर जनरली इसमें माइल्ड टू मॉडरेट जो है अगर पेन है, माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेन है, माइल्ड टू अगर मॉडरेट पेन है तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स के जो ड्रग्स है वो देते हैं। ड्रग्स के अंदर सबसे पहले एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक का काम कर रही है, साथ में एंटीप्लेटलेट्स भी होती है, तो एस्प्रिन दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन नाम से आती है, आइबुप्रोफेन। इसके अलावा एसिटोमिनोफेन। इसके अलावा कोडीन, ये सारी की सारी जो है जो ड्रग्स है वो दी जाती है। और एक ड्रग्स होती है जो कि कॉमनली आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका नाम है फ्लूरानिजीन। ये आती है 5 mg में भी आती है और 10 mg में भी आती है। ये जनरली माइग्रेन टाइप्स का कोई हेडेक है उस हेडेक के लिए ड्रग है, कॉमनली यूज होते हैं, इसका कम साइड इफेक्ट होते हैं। तो जनरली माइग्रेन में ये जो फ्लूनारिजीन जो मेडिसिन है 5 mg और 10 mg में भी अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है जनरली माइल्ड और मॉडरेट टाइप्स का हेडेक है तो देते हैं। समटाइम्स में अगर सीवियर हेडेक है तो अर्गोमेटिन और सिमेट्रिट्रिन आती है। इसके अलावा क्लोनिडीन जो मेडिसिन है, ब्लैक कॉफ़ी जो हार्ड कॉपी है, ब्लैक कॉपी वो भी पर्सन को कई बार दी जाती है, उससे भी जो सीवियर टाइप का हेडेक वो रिजोल्व हो जाता है। तो ब्लैक कॉफ़ी है। इसके अलावा समटाइम्स रिलीव होता है। और अगर एंटी हाइपरटेंसिव अगर हेडेक है हाइपरटेंशन की वजह से तो एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन देते ही रिजोल्व हो जाएगा। प्रोपेनोलोल क्या आती है, प्रोपेनोलोल देते हैं। इसके अलावा सुमिट्रिप्टान ये भी आती है जो कि सीवियर हेडेक के अंदर इस टाइप जो है ये टेबलेट देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में जो हेडेक है वो रिलीव, सिम्टोमेटिक क्या हो सकता है, रिलीव। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेन रिलीव हो रहा है, परमानेंट कोई इसका इलाज नहीं है। जो इसका रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री भी है। फैमिली हिस्ट्री में अगर माइग्रेन का हेडेक है तो वो आने वाले जनरेशन में भी समटाइम्स हेडेक है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन का मीन्स ये है कि पर्सन जब हेडेक की कंप्लेन कर रहा है तो हेडेक में क्या उसमें मेडिसिन थेरेपी क्या या नर्स एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले उसको पर्सन को बोलना है कि जो मेडिसिन है उसकी क्या आपको मेडिसिन जो है ऑर्डर उसको कंपलसरी फॉलो करना है, कंपलसरी फॉलो। इसका मीन्स ये अगर आपको टेबलेट्स चल रही है तो जिस टाइम पे है उसी टाइम पे आपको रेगुलर लोगे तो हेडेक की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो जो मेडिकल जो अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको कंपलसरी रूप से आप कहीं पे भी जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, प्रोग्राम में जा रहे हो या कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो या फिर आप घर में ही हो, तो दैट मीन्स आपको दवाई लेनी है तो लेनी है डेली, जहाँ पे भी जा रहे हो मेडिसिन को साथ लेके जाओ। नेक्स्ट है पर्सन को प्रोवाइड काम एंड प्रोवाइड काम एंड डार्क एनवायरनमेंट। डार्क का मतलब उसको अंधेरा वाला जो कमरा है वो उसमें, क्योंकि उसको फोटोफोबिया है, तो काम का मतलब शांत वातावरण उसको देना है ताकि उसको वो नींद से जगे नहीं, जिसकी वजह से उसको जो हेडेक है वो और फेज नहीं आए, और उस वजह से उसको डिम लाइट वाला जो एनवायरनमेंट है वो उसको प्रोवाइड करवाना है। साथ में जो पेशेंट है उसकी हेड एलिवेटेड पोजीशन। नेक्स्ट इंटरवेंशन में पेशेंट हेड एलिवेटेड पोजीशन, जो हेड है वो 30 डिग्री जो एंगल है उसको पर एलिवेटेड कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको हेडेक में थोड़ी। लास्ट जो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या है, ड्रग आपको प्रॉपर ड्रग शेड्यूल उसका पालन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, लाइफ स्टाइल चेंजेस लास्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर आप क्या क्या, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, जो ये सारे की सारी जो एक्सरसाइज है इन सबको, या प्रॉपर डाइट। तो बैलेंस डाइट अगर पर्सन लेगा तो बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो हेडेक भी उसको रिलीव मिलेगा। तो योगा करेगा तो ऑक्सीजनेशन ब्रेन में प्रॉपर होगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मसल से प्रॉपर काम करेगी, साथ में प्राणायाम करेगा तो ब्रेन तक डीप ऑक्सीजन वो अगर लेगा, और मेडिटेशन करेगा तो ब्रेन का जो है आपकी डाइवर्जनल थेरेपी आपको एक काम करेगी। डाइवर्जनल थेरेपी से भी पेन रिलीव होता है, और डाइवर्जनल थेरेपी भी पेशेंट को देनी चाहिए। टीवी देखा दिया या कहीं बातें कर ली, घूमने लेके चले गए तो उसका ध्यान अलग हो जाएगा, तो वो पेन से ध्यान उसका हट जाएगा, और बैलेंस डाइट है वो देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास है आपको माइग्रेन, तो माइग्रेन जो है नर्वस सिस्टम की क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, क्रोनिक टाइप्स का इसमें पेन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है क्लास तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम, जय हिंद।